बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी लेकर आए हैं जो हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है। शायद आप इस बात से अभी तक अनजान हैं, क्योंकि जब हम किसी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं तो जब कोई हमें हद से ज़्यादा दुख देता है तो हमें क्या करना चाहिए। आइए हम आज इसी रहस्य के बारे में बात करते हैं जो हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ जाए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज हम बताते हैं आपको ये कहानी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई जो हमें इतना दुख पहुंचाता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। जो इंसान हमें दुख देता है तो क्या हमें उससे बदला लेना चाहिए या फिर नहीं, या फिर शांत रहना चाहिए। तो आइए आज सुनते हैं हमारे गौतम बुद्ध की ये सच्ची कहानी। एक दिन की बात है जब हमारे गौतम बुद्ध अपनी तपस्या में इतने लीन हो चुके थे कि बिना कई वर्ष हो चुके थे तपस्या करते करते। लेकिन जब एक दिन वहाँ से उस रास्ते से एक शिकारी निकला और उसने गौतम बुद्ध को देखा तो गौतम बुद्ध को देखकर उस शिकारी ने उन्हें डिस्टर्ब करने का बहुत प्रयास किया और तरह तरह की बातें की और कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमने जिसके बारे में जानना था वो यही गौतम बुद्ध है, क्योंकि मुझे तो एक आम इंसान लगता है और ये एक वृक्ष के पीछे नीचे बैठकर विश्राम क्यों कर रहा है। वो तरह तरह की बातें करने लगता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने भी लगता है। लेकिन फिर भी गौतम बुद्ध की निद्रा नहीं खुलती और ना ही उनका ध्यान भंग होता है। लेकिन जब वो शिकारी नहीं माना और गौतम बुद्ध को तरह तरह की अब्द शब्द कहने लगता है, फिर गौतम बुद्ध ने कहा उस शिकारी से। जब उस शिकारी उन्हें चढ़ा चढ़ा के थक गया, क्योंकि उस शिकारी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि सब लोगों ने गौतम बुद्ध के बारे में बहुत कुछ कहा था कि गौतम बुद्ध को कोई भी कितनी भी पीड़ा क्यों ना दे ले, उनसे कोई भी अब्द शब्द क्यों ना कह ले, लेकिन वे किसी की बात का उत्तर नहीं देते थे। इसी बात को शिकारी ने परीक्षा लेने की कोशिश की कि शायद हम भी देखते हैं कि हम इन्हें अब्द शब्द कहेंगे तो शायद हमारी बात का जवाब गौतम बुद्ध देंगे। तो यही उनकी परीक्षा लेने के लिए ये सब शिकारी ने जानबूझकर किया, गौतम बुद्ध की परीक्षा लेने के लिए। जब शिकारी हर परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हर वो सब करता है, लेकिन गौतम बुद्ध कुछ भी नहीं कहते हैं। फिर शिकारी के पास आखिरी टेस्ट और था, क्योंकि जब शिकारी ने गौतम बुद्ध के पास एक पत्थर उठाकर फेंका, फिर कहा कि अगर हम ये पत्थर गौतम बुद्ध के पास फेंकेंगे तो शायद ये हमें कुछ जवाब देंगे। लेकिन गौतम बुद्ध ने उसकी बात का जवाब भी नहीं दिया। जब शिकारी ने गौतम बुद्ध के पास पत्थर फेंका तो गौतम बुद्ध ने मन में सोचा कि अगर ये पत्थर हमें लग जाएगा तो ये पत्थर से कष्ट हमारे शरीर को होगा, लेकिन हमारी आत्मा को नहीं। यही तो हमारे गौतम बुद्ध की कहानी है। जब हमें कोई ज़्यादा दुख देता है तो वो कष्ट हमारे शरीर को होता है और हमारी आत्मा को भी होता है, लेकिन अगर हमें किसी के कष्ट से बचना है तो हमें किसी की बातों पर यकीन नहीं करना है। अगर हम किसी की बात पर यकीन नहीं करेंगे तो वो कष्ट हमें ना तो दिल से दे पाएगा और ना ही हमारे शरीर को कष्ट दे पाएगा। यही तो हमारे गौतम बुद्ध की कहानी है। दोस्तों, अगर कोई आपको कष्ट देने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे इग्नोर करना सीख जाएं, तभी आप इस दुनिया में सही सलामत रह सकते हैं। वरना आप खुद जानते हैं कि आज के समय के लोग किस तरह के हैं, आपको खुशी और बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। अगर आपके बारे में पता चल गया कि ये आज इंसान बहुत खुश है तो लोग आपको दुखी करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है
कि जब तुम्हें कोई हद से ज़्यादा दुख दे तो उसकी बातों पर यकीन मत करो, नहीं तो वो आपका जीना मुश्किल कर देगा। इसलिए तो अगर आपको कोई दुख देने की कोशिश करे तो आप उसकी बातों पर यकीन ना करें और अपने दिलो दिमाग पर उसे हावी ना होने दें। अगर दोस्तों आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट